सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं, जो डीके गोयल की सीरीज चल रही थी और चैप्टर चल रहा था सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें कुछ और क्वेश्चंस करवाने के लिए और कुछ और टॉपिक करवाने के लिए। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। और जो भी क्वेश्चन चल रही है उसकी पीडीएफ आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम कुछ नए टॉपिक्स देखने वाले हैं और उनके साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर से बेटू पास एडजस्टमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ पास एडजस्टमेंट्स के बाद गारंटी वाला बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मिसिंग वैल्यू, ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा। चलिए, तो देखो अगला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि गुडविल निकालने के लिए एक आप यूज कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट। जी हां, जिसमें बेटा जी आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट भी देखी थी, क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। एवरेज प्रॉफिट के बाद आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखा था, उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट देखा था। अब यह है आपका कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में हम लोग दोनों मेथड से गुडविल निकालते हैं। मतलब सर, हो सकता है आप कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हो सकता है आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो। मतलब कि आपकी जो कैपिटल है वो कितना मोबिलाइज होती है अगर आप एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो, और कितना मोबिलाइज होती है अगर आप सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से कर रहे हो तो सिंपल पहला स्टेप है, आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। ये फॉर्मूला होता है बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीखा ही था, मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 48,000 का। टोटल एसेट्स है हमारे पास 8 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख। देखिए बेटा जी, मैंने आपको एक चीज बताई थी। यस सर, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू नहीं दी हो तो हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। एक, आप एसेट्स में से जब आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें तो जो पैसा बच जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। और अगर आप सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को ले लें, सारे रिजर्व को ले लें, तब आ जाएगा। यानी दो तरीके हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 8 लाख की और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख की। तो ये आ गया आपका 3 लाख। ये 3 लाख क्या आ गया बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जरा इसको निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल रेट कितनी है? नॉर्मल रेट हमारी चल रही है 12%। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 बन जा 12, 12 4 जा 48, तो ये सॉल्व करके आ गया आपका 4 लाख। कितना आ गया बेटा? 4 लाख। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है, ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है। सॉरी, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितना निकाला था? 3 लाख। अब जब आप गुडविल निकालोगे तो आप इस वैल्यू को, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू को माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू से, और ये आ गया आपका 1 लाख रुपए गुडविल। लेकिन सर, ये फंडा
सॉरी, ये फंडा सिर्फ आपको एवरेज प्रॉफिट में ही अपनाना है। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहे होते सॉरी, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहे होते तो फॉर्मूला होता सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, लेकिन फिर ऐसा फंडा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो दो दो कैपिटल लिख रही हैं। अनुपमा, खैर इसे तो कौन नहीं जानता, घर घर की कहानी है, घर घर में यही चलता रहता है फालतू में, पता नहीं क्यों। अनुपमा, पूर्णिमा, रुचिका, 3 पार्टनर्स है बिजनेस में और उनका ये देखो 2 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फर्म है वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रही है। जी हाँ, अब यहां पर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट 6 लाख का है और डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस यानी कि माइनस हो जाएगा, तो इसकी एक्चुअल कैपिटल हम कितना लेंगे, 5,40,000। यहां 5 लाख है और कितना है डेबिट बैलेंस, 30,000, यानी कितना वैल्यू लेंगे, 4,70,000। यहां क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ऐड कर देंगे तो 5,10,000। टोटल करोगे तो ये आ गया 15,20,000, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कितना, 15,20,000। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, आपसे कह रहा है कि जो फर्म है वो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2,40,000 का, और इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो हम इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप वन में हम क्या करते हैं बेटू, स्टेप 1 में हम फटाफट से एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट करते। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 का, इनटू 100, नॉर्मल रेट कितना है 12%, तो 1,2,0,0,0,0। 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख आएगा। कितना आएगा बेटा, 20 लाख आएगा। अब ये 20 लाख क्या आया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हमें इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा गुडविल को निकालने के लिए। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है बेटू, 20 लाख है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 15,20,000। कितना था, 15,20,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 4,80,000। आंसर क्या आएगा, 4,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा पीछे का है ना, ये आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगा, लेकिन लॉजिक समझना। देखो जब आपने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो आपको याद है आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, यस सर, जिसका फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका फॉर्मूला था। जब आपने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो शुरुआत में आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था जिसका फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सर वहां हम क्या करते थे, वहां पर जिसका सॉल्व करके आंसर माइनस में आ रहा था वो पार्टनर गेन कर रहा था, और सॉल्व करके जिसका आंसर प्लस में आ रहा था वो पार्टनर क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था। यस सर। अब यहां क्या होगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, जिसने सैक्रिफाइस किया। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर, मिलना तो चाहिए। कौन देगा, जो पार्टनर गेन देगा, इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, जो वो गुडविल से कैलकुलेट करी जाएगी। मतलब सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो दे रखा है 3:1। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहेगा 5:3। गुडविल आपको 2 ईयर परचेज निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो सबसे पहला फर्स्ट काम ये है कि हम गुडविल निकाल लेते हैं। किससे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से। तो देखो बेटू, आपको यहां पर 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट दे रखा है 36,000, 32,000 और 40,000। तो ऐड कर देंगे 36,000, 32,000
प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर 40, 30, 30, 60, 1 लाख और ये आ गया आपका 1,08,000। 1,08,000 को डिवाइड कर दो आप 3 से तो ये आ जाएगा आपका 36,000। अब ये क्या निकल के आया बेटा? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि जो हमारी फर्म की गुडविल है वो कितनी आई है बेटा? 72,000। ठीक है, अब सर करना क्या है? अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे बेटू? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या था बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला था। यस सर। अब देखिए दो पार्टनर है ए और बी और पुराना रेशियो है 3:1। तो ए का पुराना रेशियो क्या है? 3:1 यानी कि 3/4 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है ए का? 5:3 यानी कि 5/8। 5/8 नया है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे 8 आएगा। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। 6 माइनस 5 यानी कि 1/8। आंसर आप देख सकते हो प्लस में आ रहा है। तो ये पार्टनर क्या कर रहा है बेटू? सर ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर मैं बी का निकालता हूं तो यहां 4 था, यानी कि बी का ओल्ड रेशियो 1/4 था माइनस न्यू रेशियो 3/8 था। एलसीएम 8 आएगा। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस 3। तो यहां आप देख सकते हो आंसर माइनस में आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट में शो करूंगा 1/8, यानी कि इसको क्या हो रहा है बेटा? गेन हो रहा है। यस सर, गेन हो रहा है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है क्या उसको कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन देना चाहिए? किसको? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यस सर, देना तो चाहिए। तो अगर पार्टनर के पास से कोई चीज जाएगी, यानी कि उसकी पार्टनर्स कैपिटल कम होगी। कैपिटल जब कम होती है तो कहां जाता है? डेबिट साइड में। यानी किसकी कैपिटल कम होगी? बी की। और किसके पास पैसा जाएगा? ए के पास। यानी ए की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो कहां जाता है बेटू? क्रेडिट साइड जाता है। यानी कि सर 1/8 जो गेन कर रहा है उसे 1/8 के हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। राइट? यस सर। बट किस में से सर? अभी आपने गुडविल निकाला था। यस सर। फर्म की गुडविल कितनी थी? 72,000। उसका ही तो 1/8 देना पड़ेगा, यानी कि 9,000। तो 9,000 रुपए कौन देगा बेटा? 9,000 रुपए सर हमारा बी देगा। किसको? ए को। तो बी देगा, यानी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको दे रहा है वो? ए को दे रहा है। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 9,000 यहां पर और 9,000 यहां पर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे कह रहा है PQR 8 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1 on March 31st 2024 their balance sheet showed a जनरल रिजर्व ऑफ ₹3 लाख। जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो किसी भी पर्पज से आप यूज कर सकते हो। ये एक फ्री रिजर्व होता है। राइट? मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व जब पार्टनर्स में बांटा जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। यस सर। यानी कि बेसिक एंट्री मैंने आपकी इसकी बताई थी कि आप करते थे जनरल
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, 2P 2Q 2R। तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट और R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये था, ये एंट्री करते थे। यस सर। कितना था जनरल रिजर्व? 3 लाख का जनरल रिजर्व है। कितने का जनरल रिजर्व है सर? 3 लाख का जनरल रिजर्व है। अब जब 3 लाख का जनरल रिजर्व है और आपको बांटना है 2:1 में, तो आप जब 3 लाख का, तो 1,20,000 1,20,000 1,20,000 1,20,000 और 60,000। सर ये कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं। 3 लाख इंटू 2/5 पुराना रेशियो है, ये 5 से काटोगे, 5 6 30 0 0 0 0 1,20,000। तो 1,20,000 पी का आएगा, क्यू का भी सेम रहेगा, आर का 1 है, तो ये हो गया। ऐसा करते थे। बट किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोल सकता है कि पार्टनर चाहता ही नहीं है जनरल रिजर्व को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब सर देखिए क्या लिखा है, when they don't want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry। सर इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर कह रहे हैं कि ये जो फायदा है ये सबको नहीं मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल में जाने से पहले डिसाइड कर लो किसको सेक्रीफाइस हुआ, किसको गेन हुआ। जिसको गेन हुआ वो जनरल रिजर्व के हिसाब से जिसको सेक्रीफाइस हुआ उसे पैसा दे दे। हम ऐसे बांटना नहीं चाहते। तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपल, जैसे ही आप गुडविल को बांट रहे थे वैसे ही यहां पर होगा। मतलब सर देखिए, पहला केस था व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट, तो हम ये एंट्री करते हैं, हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया। यस सर। बट सर अब वो बांटना नहीं चाहते, तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में बेटा जी सबसे पहले आप निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए यहां पर कह रहा है PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पुराना रेशियो क्या है? 2:2:1। नया रेशियो क्या है? इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं। PQR पुराना रेशियो था 2:2:1 और न्यू रेशियो है इक्वली, यानी कि 1:1:1। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P का ओल्ड रेशियो था 2/5 और नया रेशियो है 1/3। तो ये 15 एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जा 15, ओके। 5 की जगह 15, 3 टाइम्स आता है, 3 2 जा 6 माइनस 3 की जगह 15, 5 बन जा 5, यानी कि 1/15 आ रहा है पी का। और आप देख सकते हो आंसर प्लस में है, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यू का निकालते हैं। क्यू का अगर मैं निकाला तो क्यू का, अच्छा क्यू का भी सेम ही आएगा, अगर आप देखोगे तो सेम ही सेम है, तो क्यू का भी सेम आना चाहिए। यानी कि क्यू भी क्या कर रहा है बेटू? क्यू भी क्या कर रहा है? क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा आर का पुराना है 1/5 और नया है 1/3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 15 आएगा, तो 3 बन जा 3 माइनस 5, यानी कि माइनस का 2/15। यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि गेन कौन कर रहा है? आर कर रहा है। कितना कर रहा है? 2/15। जनरल रिजर्व कितना था बेटा हमारा? 3 लाख था। जनरल रिजर्व हमारा कितना था? 3 लाख था। आर कितना गेन कर रहा है? 2/15, यानी कि 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 0 0 0 0 इंटू 40, यानी कि इसको गेन कितना हो रहा है? 40,000।
तो ये 40,000 रुपीज किस किस को मिलेगा, पी को और क्यू को, क्योंकि 1-1 आ रहा है तो दोनों को 20-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। एंट्री क्या करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ऐसा हमें जब ही करना है बच्चा जब हमसे ऐसी लाइन बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4:5. On that day, profit and loss show a credit balance. प्रॉफिट एंड लॉस शो आ क्रेडिट बैलेंस। आप मुझे बता सकते हो कि क्रेडिट बैलेंस एक फायदा होता है या नुकसान होता है? सर, क्रेडिट बैलेंस एक फायदा होता है और डेबिट बैलेंस एक घाटा होता है। क्रेडिट बैलेंस फायदा है और डेबिट बैलेंस घाटा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं कह रहा होता तो हम इसका क्या करते हैं, सिंपल एंट्री करते, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये करते बेटू, ठीक है। अब कितना था, 90,000 रुपए था। 90,000 को तीनों पार्टनर में पुराने रेशियो के हिसाब से बांट देते, इक्वली था, तो 30,000 30,000 30,000 ऐसा हो जाता सर, ऐसा हो जाता। बट सर क्वेश्चन में कह रहा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब सर वही का वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, सैक्रिफाइस रेशियो को निकाल के देखो किसको गेन हुआ किसको सैक्रिफाइस हुआ, और जिस हिसाब से गेन या सैक्रिफाइस हो रहा है उसी हिसाब से चीजों को बांट देंगे। तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना था, तीनों पार्टनर बराबर शेयर कर रहे हैं 1:1:1, यानी कि ए का ओल्ड कितना है बेटा 1/3 और ए का नया कितना है 3/12। अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। पहले आप 2 को करेंगे, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 को करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 को करेंगे, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 3 की टेल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, और ऊपर 4 बन जा 4 -3, यानी कि ए का आ रहा है 1/12, और क्योंकि प्लस में आ रहा है तो बेटा ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। दूसरा बी का पुराना था 1/3 और नया है 4/12। आप वैसे देखोगे तो ये 0 ही आएगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 4 0, यानी कि ना तो इसे सैक्रिफाइस हो रहा है ना इसे गेन हो रहा है, इसे जितना पहले मिल रहा था उतना ही अब मिलेगा। ओके, अच्छा सी का निकाल लेते हैं। सी का पुराना शेयर 1/3, नया शेयर 5/12, रेशियो 12 4 - 5, यानी कि 1/12 माइनस का, यानी कि ये जो हमारे सी जी हैं, ये जो हमारे सी जी हैं ये क्या कर रहे हैं बेटू, ये सी जी हमारे गेन कर रहे हैं। तो इन सी जी को प्रॉफिट कितना था 90,000 का, 90,000 इंटू 1/12 करोगे तो 7,500 आएगा, 7,500 आएगा। तो ये 7,500 कौन किसको देगा, ये 7,500 बेटा कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 7,500, ठीक है। चलिए अब यहां से आपका जो चैप्टर है, जो चैप्टर का मेन पार्ट है रिवैल्यूएशन, जो आपका सेकंड चैप्टर में भी है
चेंज इन पीएसआर में, जो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको रिटायरमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं इसके फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक फिलहाल इस चैप्टर में देखो बेटा, आपको करना क्या है, आपको फिलहाल इस चैप्टर में क्या क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। एवरेज प्रॉफिट के सारे एडजस्टमेंट लिख लेना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करा, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करा, नॉन रिकरिंग इनकम, रिकरिंग इनकम। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सारे आपको एक बार शुरुआत में लिखवा दूंगा। अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये चैप्टर लगभग 50 से 60% आपका अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जब आए उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसके जो आपकी डीके गोयल की बुक है उसमें से कम 25 क्वेश्चन शुरुआत से सीक्वेंस वाइज कर लेना। ठीक है बेटू, तो अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।